तीसरा आता है इमोशंस का, जज्बात का। अब वो थॉट्स इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको रेज होती है, आपको गुस्सा आता है, आपको बदला लेना होता है, आपको इंतकाम लेना होता है, उसके बाद आपका रिएक्शन आता है। एक अक्लमंद आदमी जो होता है ना, वो आराम से सोचता है, बोलता है अभी जाके इसको गोली मार दूंगा तो पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर जाएगी, इसका सर फाड़ दूंगा, इसने कहा कि मेरा सर फाड़ देना है, मैं इसके बच्चे को मार दूंगा, इसने कल मेरे बच्चे को मार देना है, मैं इसकी गाड़ी के ऊपर निशान लगा दूंगा, कल इसने मेरे किसी अमलाक को नुकसान पहुँचा देना है, तो फ़ौरन रिएक्शन नहीं देता। हमारे माशरे में होता है ना हाजिर जवाब, हाजिर जवाब। हाजिर जवाब बहुत बेवकूफ़ आदमी होता है हमारे पास, उसको चलाकर नहीं समझते हैं। कोई बंदा आपको कुछ करे, आप आराम से बैठ जाइए। कोई बंदा मुझे नुकसान पहुंचा देता है ना, तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ और उस चीज़ का जिक्र भी नहीं करता। हमारे पास बहुत रिएक्टिव लोग हैं, आज मैच में ये हो गया तो ये बोलना है, आज फला हो गया तो इसके ऊपर वीडियो आ जाए फला। भैया बैठ जाओ, आराम से सोच लो, इतनी जल्दी क्या है भाई साहब, आराम से करना। ले लेना बदला 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। क्या करेंगे, आपको किसी बंदे ने जलील कर दिया, आप पे हाथ उठा दिया, अब आप उसको एक चमाट आप भी मार दीजिए, 2 आप खा लीजिए, ये तो कोई बदला नहीं होना भाई साहब। अब आप सोचें कि और बहुत सारे मजलूम लोगों को शख्स मार रहा होगा, मैं ऐसा क्या करूँ कि हाथ ही इसका तोड़ दूँ कि ज़िंदगी में किसी को मारने काबिल ना रहे। अब इस किस्म के इंतकाम में, रिएक्शन में आराम से 5-10 साल लग जाते हैं। आराम से सोचा करें, फ़ौरन रिएक्शन ना दें। तो पहला चीज़ हो गई ट्रिगर, उसके बाद आती हैं थॉट्स, थॉट्स के बाद आते हैं इमोशंस, इमोशंस के बाद आता है रिएक्शन, रिएक्शन के बाद आता है आउटकम। उसका नतीजा क्या निकलेगा वो आपके रिएक्शन पे डिपेंड करता है। इस गुस्से को शुरू में ही ना, वो रोब द क्रेडल कहते हैं ना अमेरिका के अंदर, शुरू के अंदर ही पकड़ लें। ट्रिगर लेवल के ऊपर इसको पकड़ लेंगे आप, थॉट्स लेवल पे पकड़ लेंगे, अगर आप इमोशंस लेवल पे पकड़ लेंगे तो कभी भी रिएक्शन और आउटकम तक नहीं जाएगा। जो मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो बोलता है मेरा जो गुस्सा होता है वो ट्रिगर के ऊपर ही ख़त्म हो जाता है। मेरे ट्रिगर ही इस काबिल नहीं छोड़ें कि गुस्सा दिला सकें, तो और क्या करेंगे। बंदे को डरना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुस्से से डरना चाहिए। जितनी मरतबा उनसे माफ़ी मांगते हैं, आप लोगों को माफ़ करना शुरू कर दीजिए। कोई बात नहीं, हो गया होगा, किसी से लड़कर आया होगा, आपके ऊपर गुस्सा निकाल दिया है, आपको पंचिंग बैग के तौर पे यूज़ कर लिया, कोई बात नहीं, अल्लाह उसका भी भला करे, अल्लाह उसके लिए आसानी करे। ये तमाम गुस्से में जले भुने हुए जो लोग हमारे माशरे में फिर रहे होते हैं, ये बेचारे किसी न किसी अजाब से, किसी न किसी अजियत से, किसी न किसी सूली पे लटके हुए होते हैं। अब जो बंदा सूली पे खुद बेचारा लटका हुआ है, उसके गुस्से ने उसको पूरे को इन्वेलप कर लिया है, वो अपने गुस्से का ग़ुलाम आदमी है। तो ग़ुलामों से क्या लड़ना भैया, मालिक आदमी आगे चलें, ज़िंदगी गुजारे आराम से, ग़ुलामों से कौन डरता है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी बातें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव का सबब ज़रूर बनेंगी। आपके गुस्से का ट्रिगर क्या है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके, मैं बोलता नहीं, हो सके इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। इस गुस्से की वजह से हज़ारों लाखों ज़िंदगियाँ रोज़ की हमारे मुल्क में बर्बाद हो रही हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी का फ़ायदा इससे हो जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।